हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम्स लर्निंग। कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ। दोपहर का टाइम है, दोपहर नहीं यानी सुबह का 11 बज रहा है और मैं बहुत सारे कपड़े लेकर के यहाँ पे फैला रही हूँ, क्योंकि सब लोग काम में अपना अपना लगा हुआ है। तो मैं भी सोची चलो मैं भी अपना काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कुछ कपड़ा था बच्चे लोग का मेरा, तो बाकी सारे कपड़े मैं सोची कि चलो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मायके में रहना अच्छा लगता है। कब सुबह शाम हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है बच्चे लोग के साथ में। और पता है मेरे गले में ना थोड़ा सा खराश जैसा हो गया, क्योंकि मेरे फ्रिज का पानी नहीं पीते और मैंने पी लिया है ना, जिसकी वजह से मेरे गले में खराश हो गया। मेरा आवाज़ साफ निकल ही नहीं रहा है। तो यही है, मैं सोची चलो अपने मायके का जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े सारे कपड़े को मैं डाल रही हूँ, ताकि धूप अच्छा खासा निकल रहा है, जल्दी सूख जाएगा। तो ये चीज़ें तो हर जगह करना है, कहीं भी रहो। तो यहाँ पे मैं भी अपने सब लोगों का कपड़े जो भी है मैं यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। मम्मी मम्मी का है सबका, तो मैं इसको फैला दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मेरी, पता है मैं आप लोगों से क्या बोलना चाहती हूँ। पता है जिस घर में बचपना बीतता है ना, तो वही घर पराया हो जाता है। मैं इस घर में पली हूँ, बड़ी हुई हूँ। इस घर से मेरी शादी हुई है, ये मेरा गांव है और मैं आज इस घर से पराई हो गई हूँ। एक मेहमान की तरह आ रही हूँ और फिर चली जाऊँगी। देखते देखते टाइम भी निकल जाएगा। तो ये चीज़ें एक यादें हो जाती है, जो कि जो समय जाने के बाद आता नहीं है। तो ये मेरा मायके का गाँव है और मैं आप लोग को छत पर से दिखा रही थी। इतना अच्छा व्यू नज़ारा दिख रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सब लोग हैं और यहाँ पे मेरा भतीजा भी है, वो भी आया है खेलने के लिए छत पे। तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे पता है मैं हर एक चीज़ शूट ही नहीं कर पा रही हूँ, पर एडिटिंग नहीं हो पाई है। धीरे धीरे करके मैं अपलोड कर दूँगी थोड़ा मेरे। उसके बाद यहाँ पे चारपाई था, तो मैं अपनी बेटी को भी बैठाई थी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना वो करने लग जाती है, किसी के पास रहना नहीं चाहती है, पर धीरे धीरे घुल मिल गई है। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी आपको हेलो बोल रही है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। पता है कहीं भी छोड़ के नहीं जाती है, मेरे साथ रहती है। और बच्चे ना थोड़ा सा वो होते हैं, जिससे ज़्यादा अटैचमेंट होता है उसी के पास रहना पसंद करता है लोग। वरना इसको लगता है ना कि मैं छोड़ कर के चली जाऊँगी, इसलिए ये मेरे पीछे पीछे हमेशा लगी रहती है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे बच्चे हैं लोग तो घुल मिल जा रही है, और बाहर तो ज़्यादा घूम रही है, इसको बाहर ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही है इन लोगों का भी। पता है बच्चे नानी के घर आता है लो ना, तो मतलब क्या ही बताऊँ, इन लोगों को एकदम बिंदास, इन लोगों को कोई डांटने वाला भी नहीं, सब कोई प्यार ही करने वाला हो जाता है, मिल जाता है। तो इसलिए बच्चे लोग थोड़ा सा वो ज़्यादा हो जाते हैं ना। पर धीरे धीरे मेरी बेटी सबको पहचान रही है और धीरे धीरे इनका भी बॉन्डिंग बनते जा रहा है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे हैं लोग, तो इसीलिए इनका भी। उसके बाद यहाँ पे मेरी भाभी है, जो मेरी मम्मी का पैर दबा रही है, क्योंकि माँ का पैर में दर्द हमेशा रहता है। तो इसलिए मेरी छोटी भाभी माँ का पैर दबा रही है, सेवा करती हैं। अच्छा लगता है ये चीज़ें देख कर के, क्योंकि बेटी किसी का कर नहीं सकती है, बहू ही होती है जो करती है। तो ये चीज़ें अच्छा लगता है कि सास बहू, हमेशा बहू को ख्याल रखना चाहिए। सास को भी हमेशा बहू को बेटी जैसा मानना चाहिए, और बहू को हमेशा माँ जैसा। तो ये चीज़ें मेरी माँ को है और हमारे गांव में होता है, तो ये करता लो। और यहाँ पे है मेरा भतीजा और मेरी बेटी, इन बोल रहा है मैं दूध पिलाऊंगी। पता है ये चीज़ें देख कर के ना घर में हमेशा अच्छा लगता है कि चलो बहू हो तो अच्छी हो, अपनी सास का ख्याल रखे, और क्या चाहिए। और सास को भी होना चाहिए कि वो माँ जैसा प्यार करे। वो चीज़ें हैं मेरी माँ में। मेरी माँ ना अपने बहू लोग को कभी बहू नहीं समझी, बेटी से भी बढ़ के वो मानती है। तो ये चीज़ें मैं आप लोग को सोची कि चलो आज शेयर करती हूँ, आप लोग भी देखो बहू और बेटी कैसे। उसके बाद यहाँ पे मेरी माँ है ना पुआ बना रही है। पता है मैं ज़्यादा दिन पे आई हूँ ना, माँ के हाथ का पुआ बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी माँ बीमार होती है, फिर भी बोली कि लाओ मैं इंडक्शन पे बना दूँगी, क्योंकि बहुत दिन बाद आई हूँ, पता नहीं फिर कब आऊँगी नहीं आऊँगी। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ क्या हो जाए। तो यहाँ पे मेरी भाभी हेल्प करा रही थी और मेरी माँ बना रही थी। पता है सबके लिए बना रही थी, बहू बेटी, मतलब पूरा फैमिली के लिए। माँ बोली मैं बैठे बैठे बनाऊँगी। और मेरी भाभी लोग भी हैं, उनको भी मेरी माँ के हाथ का पुआ बहुत ही अच्छा लगता है। पता है माँ के हाथ का स्वाद ही एक अलग होता है। और यहाँ पे मेरा बाबू है, ये भी सारे बच्चे खा रहे हैं।
मैं भी खा रही हूँ, माँ बना रही हैं और मेरे को टेस्ट करा रही हैं कि नहीं खाओ, खाते जाओ। तो हम सारी भाभी मैं सब लोग बैठ के खा रहे थे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छा लगा और पता नहीं अब कब मिलेगा खाने को, नहीं मिलेगा क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो इसलिए क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो एक एक दिन एक एक समय माँ बाप लाइफ में दोबारा नहीं मिलते हैं और फैमिली। तो यहाँ पे मेरी माँ बोल रही थी कि खड़ा होकर नहीं बनाएंगे, इसलिए बैठे बैठे मैं हॉल में ही बना दूँगी, सबको खा लेंगे। तो यहाँ पे सारे बच्चे और सब लोग खा रहा था, मैं भी यहाँ पे बैठ के खा रही थी। जो कि ये माँ के हाथ का, अपने हाथ से तो सब कोई खाता है पर माँ के हाथ का मिलता नहीं है, बहुत नसीब से मिलता है, किस्मत से मिलता है। तो यहाँ पे मेरी माँ हर चीज़ का ध्यान रखती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ये शायद एक माँ ही समझती है, बाकी दुनिया में कोई नहीं समझता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी माँ कितना सुंदर सुंदर पुआ बना रही, एकदम मालपुआ बना रही है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग के यहीं करेंगे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे।